गुड मॉर्निंग, नमस्कार जुले एवरीवन। तो सुबह के जो है 8 इस समय बज चुके हैं और मैं थोड़ी सी आज लेट उठी हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, रात को मुझे लूज मोशंस हो गए थे। तो ये देखिए जो सामने वाली पहाड़ी है ना, दिख रही जो पहाड़ी, इसमें लगी थी कल रात को भयंकर आग और पूरी पहाड़ी जल चुकी है। पूरे ऊपर कैमल्स बैक तक आग पहुँच चुकी है। तो इधर को देखिए थोड़े से घर भी दिख रहे हैं इस साइड को। तो इस जंगल में पूरी आग लगी हुई थी और वो सामने क्या दिख रहा है, लाल लाल से रंग का। कितने बजे तक लगी होगी पता नहीं, 10 बजे तक तो खूब भयंकर जल रही थी। तो ये है वो कैमल्स बैक की पहाड़ी और ये है आज की मॉर्निंग। तो हमारे घर से मॉर्निंग व्यू, लेक व्यू दिख रहा है, बस दिखता है, दिख नहीं रहा है। तो चलिए, मैं लेट आई हूँ, मेरा पेट दुख रहा है बहुत ज़ोर से और मैं छुम्मे कर चुकी हूँ। ये संग करने के लिए आई हूँ मैं बाहर को ना। ग्रेसी तो मैं और ग्रेसी दोनों ही लेट उठे। आज ग्रेसी भी जल्दी नहीं उठी। ये तो कभी ये जल्दी उठ जाती तो उसको बाहर निकालने के लिए मुझे उठना पड़ता है इसके साथ में, लेकिन आज ये भी मेरे साथ ही लेट ही उठी है। तो हम लोग उठे हैं 7:30 बजे। तो चलिए फ्रेंड्स, संग करते हैं और फिर चलते हैं किचन की तरफ। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ से फारिग हो गई थी और मैंने ये फ्लेक्स सीड और चिया सीड सोक करे थे कल रात को। तो जब से ये गए ना, मैंने कल ही पहली बार सोक करे हैं। तो ये देखिए, मैं फ्लेक्स सीड और चिया सीड को निगल लेती हूँ और फिर थोड़ी धूप सेक के फिर करते हैं खाने पीने की तैयारी और फिर करते हैं दुकान जाने की तैयारी। तो बहुत बिजी सी लाइफ है मतलब। तो यहाँ से दुकान निकलने में फ़ायदा। तो देखिए पूरा सन्नाटा, सुनसान गली। तारा भी लेट आती, मैं चली जाती हूँ, उसके बाद तब वो आती है। तो चलिए, आज से पतिदेव आ जाएंगे तो फिर थोड़ी सी रौनक हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, ये आज का लंच आलू कड़ी, जो कि सिर्फ बुबू के लिए है, मैं और लेके नहीं जा रही हूँ मैं। हम लोग नीचे ही कुछ भी खा लेते हैं। तो ये बुबू के लिए आलू कड़ी बनाई है मैंने और इसमें भात पका दिया है, तो अपने हिसाब से खा लेंगे। तो चलिए जी, ये मेरे पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी। और मैंने थोड़ा सा सामान निकाला था, लेकिन मेरी तबीयत की थोड़ी बैंड बजी हुई, तो मैं इसको नहीं लेके जाऊँगी अभी, कल को ही लेके जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे, मैं बताऊँ क्या हुआ था। कल रात को लूज मोशन हो गए थे मुझे। कल जो नींबू खाया वो शायद मुझे लग गई, चटनी तेज़ थी उसमें, उस करके तीखा हो गया था वो, तो मुझे लग गया था वो। उसके बाद मेरा हो गया था लूज मोशन। तो अभी थोड़ा डिहाइड्रेशन सा फील हो रहा है सुबह से। तो चलिए, मैं बैग वैग नहीं लेके जाती, मेरे पेट में भी खींच पड़ रही है, मतलब खिंचावट सी आ रही है। तो ऐसा ना हो कि मैं बैग चक के जाऊँ और नीचे पहुँचते फिर हॉस्पिटल ही जाना पड़ जाए मुझे। इससे बेहतर है कि ले ही ना जाऊँ, कल ही लेके जाऊँगी। तो चलिए, वाह, लेक कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी देखिए धूप में, लेक पे धूप आ गई है। सुबह कैसी लग रही थी और अब कैसी लग रही है। इतनी सारी बोट्स है लेक में, अभी खूब सारी बोट्स दिख रही हैं। तो चलिए फ्रेंड, दुकान की तरफ निकल रही हूँ। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। ये हमारे फूल पत्ते, 11:15 बज गए मुझे निकलते निकलते। आज तो मैंने खूब धूप सेकी सुबह से, सीरियसली बताऊँ, मैंने कुछ भी काम नहीं किया, बस धूप सेक के बैठे रही, खाना बनाया बस। तो चलिए, खाली सुनसान घर को छोड़ते हम चलते हैं दुकान की तरफ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार जुले एवरीवन। तो यार 11:30 बजने वाले हो, मैं निकल रही दुकान की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया ना, तबीयत की थोड़ी बैंड बज गई है कल का, वो लूज मोशन की वजह से। रात को मुझे डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना डिहाइड्रेशन की वजह से मैं बेहोशी हो जाऊँ। तो शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट मेरे ना थोड़े स्टमक में इन्फेक्शन टाइप का हो गया शायद, और थोड़ी पेन भी है। तो इस करके थोड़ा सा सुस्ती आ गई है, सुस्ता ही गई हूँ मैं आज। तो सुबह से खूब ही धूप सेकी है। तो चलिए, अब मैं निकल रही हूँ दुकान की तरफ। मौसम अच्छा बना हुआ है, खुशनुमा। जैकेट वही अपना, ये भालू वाला मोटा सा जैकेट मैंने निकाल दिया है, क्योंकि शाम के समय में है काफ़ी ज़्यादा ठंड। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो नैनीताल की डेली वेदर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं दुकान की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ स्टेट बैंक वाली रोड पे और टाइम ना अभी 11:30 बज रहे हैं। ये देखिए स्टेट बैंक वाली रोड का नज़ारा कुछ इस तरह का, ये स्टेट बैंक है। तो इधर से हम जाएंगे मोनको चौराहे की तरफ। ये देखिए, ओह भाई साहब, थकी मैं। तो चलिए चलते फटाफट से दुकान की तरफ और मिलते हैं फिर पंत पार्क पे जाके। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पंत पार्क में हम पहुंच चुके हैं इसमें, और संडे के चलते कुछ भीड़ भाड़ दिख रही है आज, थोड़ी बहुत सी भीड़ भाड़ से नज़र आ रही। संडे है ना आज, तो संडे क्राउड। धूप भी अच्छी लगी हुई है, मस्त वाली। तो फ्रेंड्स, फन पार्क पे पहुंच चुकी हूँ मैं, और सेल्फी लेने के लिए रोज़ की तरह मैं वीडियो बनाने लगी, साथ में सेल्फी। तो चलिए चलते हैं दुकान की तरफ फटाफट से, काफ़ी ज़्यादा लेट में, और तबीयत की बैंड बजी हुई आज फिर से। तो फ्रेंड्स,
पहुंच चुके हैं मार्केट वाली साइड में। तो यहाँ पे देखिए जो मार्केट शुरू हो चुकी है। तो ये मार्केट है ना, ये गुरुद्वारे और कैपिटल सिनेमा के बीच में है, जो पहले मंदिर के पास थी, वही वाली मार्केट है ये। और सुबह के समय मार्केट में थोड़े लोग दिख रहे इक्के दुक्के से दुकानों की तरफ, और पूजा पाठ करते हुए बोबो भाई। शुभ दिन है आज आपका यूट्यूब के लिए, बहुत ही मैं पूजा करते हुए धूप बत्ती के साथ में आई हूँ, है ना। स्वागत, मेरा स्वागत धूप बत्ती के साथ हुआ है, तो धन्यवाद आप बोबो भाई। घुमा ली, आरती उतार दीजिए मेरी आरती उतार दो कह रहा आपको शुभ दिन धूप बत्ती के साथ मिल रहा है सामने से आरती उतार दो मेरी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं दुकान की तरफ। तो फ्रेंड्स ये देखिए दुकान से बहुत ही खूबसूरत व्यू। तो अमन पानी लेने गया, जब तक मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ, मैंने कहा हाथ धुला दे, कुछ कह रहा पानी नहीं है। मैंने मेरी बॉटल से ही दे दे, तो नहीं जी फटाफट भाग के चला गया, पानी लेके ही आता हूँ मैं वाला। 10 घंटे लगा के वो आएगा तब तक। तो मैंने जब तक वो आता तब तक आप लोगों को ये खूबसूरत व्यू भी दिखा दूँ। यहाँ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही प्यारा। मेरा जो घर है ना यहाँ है ऊपर, देखिए जो दिख रही है वाइट वाली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो इसके ऊपर में देखिए जो रिफ्लेक्ट दिख रही है, यहाँ पे है घर हमारा। इतना ऊपर चढ़ के हम चढ़ के तो नहीं जाते हैं, लेट हो गए तो बाइक से ही जाते ज़्यादातर टाइम। तो इतने ऊपर में आते हुए पैदल ही आते कि थोड़ा सा वॉक ही हो जाए एटलीस्ट, वरना कुछ नहीं हो रहा हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं फिर कुछ देर में। जरा हाथ धो के पूजा पाठ कर लूँ पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब मैं दुकान पे आई तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर आए थे दिल्ली से। तो मैम आप तो दार्जिलिंग से है वैसे? मैं दार्जिलिंग से हूँ। आपका नाम? पिंकी। मेरा भी सेम। अच्छा सा आपका? दीदी रोशन। रोशन जी, अच्छा हम दोनों का नाम सेम है, आपने पहले बताया नहीं अच्छा तो चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और कैसा लगा नैनीताल में घूम के आपको? नैनीताल तो बहुत ही मतलब क्या बोलूं, सुकून है। दिल्ली से आके तो आप समझ सकते हैं कि कितना सुकून है नैनीताल में। हाँ जी बहुत ही। हम तो सोच रहे थे कि इन फ्यूचर कभी हुआ तो ऐसे ही पहाड़ों में घर लो और प्लेजेंटली एकदम रहो। सही में ना। हाँ आप तो दार्जिलिंग की तरफ भी देख सकते हो, वहाँ भी सेम ही है वैसे तो, पहाड़ सारे एक से ही लगते हैं। है ऑलरेडी, बट वहाँ पर इतने रश अब हो गए हैं ना, अब मजा नहीं आता। पर नहीं यहाँ पे भी वही सीजन टाइम में जब आप आओगे तो फिर तो रश ही रहता है। पर है, बट यहाँ पर एक अलग ही मतलब सुकून है इस तरफ। चलिए अच्छा लगा जी आप लोगों से मिलके। सेम हियर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स आए थे, इनसे गपशप मार के मैं निकल के आई हूँ बाहर को। और बाहर आप मौसम देख सकते हो भाई, एकदम नीला नीला सा आसमान, बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी। और भीड़ भाड़ कुछ इस तरह से हो रही है आज, क्योंकि आज है संडे। तो संडे के दिन थोड़ा से वही होता, सैटरडे संडे थोड़ा बहुत अगर भीड़ हुई तो हुई, बाकी दिन तो फिर हम लोग वैसे ही बैठे हुए मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं चलती थोड़ा आगे तक घुमाती हूँ, ज़रा मंदिर में हाथ जोड़ के आती हूँ और मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर में। ये है आज का नज़ारा और ये है भाभी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम आए इधर मंदिर वाली साइड, तो मैया जी का मंदिर। और आज की कुछ भीड़ भाड़ इस तरह की हो रही है यहाँ पे मार्केट में। मार्केट की भीड़ भाड़ दिखाती हूँ थोड़ा आप लोगों को। ये है भीड़ भाड़, लेकिन जो ग्राउंड का हाल है ना बहुत ही बुरा है इस साइड में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में जो ये चट्टानें रखी हुई है, देखो सामने से तो इतना ऊंचा चट्टा लगा हुआ है चट्टानों का। ये पत्थर वत्थर जो आए हुए हैं इसकी फ्लोरिंग के लिए, तो उसकी वजह से पूरा ग्राउंड तहस नहस हुआ हुआ ये। तो इधर उधर से चलने के थोड़े थोड़े से रास्ते बचे हुए, बाकी सारी जगहों में जो है ये सब फैला हुआ, कहीं पत्थर कहीं रेता कहीं कुछ इस तरह का हो जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से तो धूप जा चुकी है हमारी ओल्ड पुरानी वाली मार्केट वाली साइड से था, और हमारी मार्केट में थोड़ी देर तक रहती है, उधर नई वाली मार्केट में धूप ज़रा देर तक रह जाती है। तो आज संडे है तो कुछ इस तरह की भीड़ भाड़ है। अब मैं चलती हूँ दुकान की तरफ और छोटू को भेजती हूँ खाना खाने के लिए। छोटू खाना खाने जाएगा गब्बर भाई के वहाँ। तो चलिए, मेरा तो पेट ऐसा हुआ ना, मुझे लगता है मुझे थोड़ा एक लंबा सा फास्ट रखने की ज़रूरत है शायद, इससे शायद मेरे पेट को थोड़ा सा आराम मिले। तो ये है आज की भीड़ भाड़, ज़बरदस्त भीड़ भाड़ हो रही संडे के दिन। तो चलिए जी चलते हैं हम आगे को, आज की भीड़ भाड़ दिखाते हुए लेके जा रही हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स ये देखिए जी, पूरा मैं शूट करते हुए आई हूँ, वहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा हाथ दुखने लग जाता है ज़्यादा देर तक ऐसे। परंतु मार्केट पहुँच चुकी हूँ। तो ये हमारी मार्केट है, भोटिया मार्केट, जो कि लग रही है बहुत ही ज़्यादा सुंदर खूबसूरत। तो चलिए छोटू को भेजती हूँ खाना खाने,
और मिलते हैं फिर आप लोगों से कुछ देर में, कुछ थोड़ी देर में मिलते हैं जी। नुकसान हो गया दोस्तों, हमारा नुकसान, हमारा शीशा टूट गया। देखो यहाँ पे थी बुरी तरह से गिरा ये शेल्फ और शीशा ही टूट गया। पहले एक बार भी टूटा था, फिर से टूट गया। इसका जो ये है ना ठीक से लगा नहीं रहा है कारपेंटर आके, देखिए ये ढीला पड़ जा रहा है तो पूरा ही टूट गया। पिछली बार तो शीशा टूटा नहीं था ना, खाली लटक गया था। उस टाइम इस पे लगाया था, आधा इस पे लगना चाहिए वैसे कायदे से। इसको पता नहीं बार बार टूट जा रहा है, शीशा टूट गया। मेरा पेट खराब है, चाउमीन मोमो उद्घाटन में आ गए। मेरा शीशा टूट गया, क्या टूट गया? शीशा टूट गया। पता नहीं यार, गिरता रहता है। अभी तो टूट ही गया, यहाँ पे शीशे फैल गए। ढंग से फिटिंग नहीं हो कहाँ वही तो ये उस दिन भी करवाया नहीं था मैंने उस लड़के से, कहाँ ठीक करके गया। लगा के पलाई लगा दो इसमें एक बार बाद में। प्लाई कैसे? ऐसे ऐसे? हाँ ऐसा लगा दो इसमें नीचे वाले में। लगभग सामान अमान भी होता है ना, वही तो टूट ही गया। मैं क्या करूँ इसका, बताओ जरा। हैंगर उंगर टांगने का नहीं, एक तो ये भी जबरदस्ती सड़ते में, कल ही बोल रही थी इसको। अभी तो निकाल। हाँ मैं क्या करूँ इसका यार, बड़ा आपकी चाय का थोड़ा प्रमोशन किया जाए तो फ्रेंड। शाम के बज रहे, कितने बजे आते हैं आप चाय देने? शाम को 5 बजे आता कोई भरोसा नहीं। 5 बजे नहीं, यहाँ कितने बजे पहुँचते आप? हमारी तरफ कितने बजे पहुँचते हैं? यहाँ हमारी तरफ 6:30 बजे पहुँचते। तो ये विजय भाई है अपने चाय वाले। अक्सर आप लोगों ने इनको देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में। मुझे भी देते, मेरे से क्या दुश्मनी है भाई। तो इनको आप लोगों ने अक्सर मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो ये वैसे ना चाय टूरिस्ट को नहीं देते हैं, सिर्फ हमको ही देते हैं। तो आप लोगों को चाय पीनी हो तो मेरा नाम लेके आप इनसे चाय ले सकते हैं। ये देखिए बटर मिल्क टी भी देते हैं 10 रुपीज़ में, और लेमन टी भी देते हैं, और इनके पास बिस्किट फैन वगैरह काफ़ी कुछ भी रहता है। तो ये चलता फिरता दुकान है। मसाला डालना आपका? नहीं, बिना मसाले का। उनको पता है मैं बिना मसाले का पीती हूँ। क्यों विजय भाई? तो बहुत ही अच्छे चाय वाले हैं, बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं। कभी कभी सुर में होते हैं, कभी कभी सुर में होते हैं, बाकी तो बढ़िया आदमी इंसान वैसे बढ़िया है ये, ऐसा नहीं है। चाय का तस्कर नाम इनको दिया गया था बीच में। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग कभी देखा हो तो कुछ कहना चाहेंगे आप भाई साहब? बस मेरा को कुछ नहीं कहना जी। कुछ तो कहिए। क्या कहें, धन्यवाद आप तो लो पैसे ले जाओ। पैसे लेके जाओ यार। नहीं मेरे पास है ना, निकला तो जब मैं संध्या आरती। तो चाय पी के मैं आ गई थी बाहर को, और आप लोगों को लेगी मैं आरती के दर्शन करवाने के लिए। बेचा सामान, बड़े बोल रही थी हीरोइन बन गई, मैं बेचूंगी। वो देखो अंदर दुकानदार को बिठा के बेचूंगी दुकान के अंदर, अगर दिख रही हो तो। ये हमारा अमन हेलो गाइस बोलने वाला लड़का। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैं टोपी भी लगा चुकी हूँ क्योंकि शाम अंदर दुकान के अंदर तो अच्छा खासा मौसम है गर्म सा, लेकिन जब हम बाहर निकल के आते हैं तो बहुत ठंड है। तो ये मेरा एस्किमो वाली टोपी निकल गई है अब। तो मैंने निकाल दी थी ये टोपी, मेरे को लगा कि यार अब तो ठंड हो ही गई है। इससे ज़्यादा सब लोगों ने बोला क्या ही ठंड होगी, तो अपना लॉन्ग जैकेट तुम लेके आ जाओ बाहर। तो ये है मेरा लॉन्ग जैकेट, जो कि मैंने पहनना स्टार्ट कर दिया। पूरे विंटर हम इसको पहनेंगे, फिर इसको हम इसको धो धा के फोल्ड करके रखेंगे, और अगली विंटर फिर निकलेगा ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम थोड़ी देर में। और गुड इवनिंग एवरीवन। तो रात के समय बज चुके थे 9, और अब मैं निकली थी बाहर को। छोटू ने मुझे बोला कि बाहर निकल आओ, दुकान बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं निकल के आई बाहर को, तो मैंने देखा यहाँ पे तो सारी की सारी दुकानें खुली थी, और हमने दुकान बढ़ाना जो है स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं घर की तरफ दुकान बढ़ा के, और मिलाते हैं आप लोगों को पति देव से। तो पति आ चुके हैं आज। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो पूरे मार्केट में ही लोग बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसे में थोड़े 2, 4, 5 लोग दिख रहे हैं इधर में, और थोड़े से लोग उधर को जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ एक लोग आपको उधर से आते हुए भी दिखेंगे बहुत दूर से। तो ये देखिए, तो अनमोल आया था अभी। तो अनमोल क्या था, पीछे तो मार्केट बढ़ चुकी है। तो अनमोल और मैंने कोई आधा घंटा गप्पे मारी होगी, उसके बाद अनमोल चला गया, फिर मैं आ गई हूँ बाहर को। तो हम लगे हैं दुकान बढ़ाने। तो चलिए फ्रेंड्स, दुकान बढ़ाते हैं और मिलते हैं फिर घर पे जाके। फ्रेंड्स 9 बज के जो है ना 40 मिनट हो चुके हैं, और मैंने राहुल को आज फिर मैंने क्या कॉल किया, राहुल का ही मुझे कॉल आया था। वैसे मैंने सोचा यही था कि मैं वहीं जाके गेट पर से ही बाइक लूँगी, लेकिन मुझे राहुल का कॉल आया था। लेकिन और मैंने जब राहुल को वापस कॉल करके बुलाया तो बंदा देखिए अभी तक नहीं लौट के आया है।
तो चलिए मैं पैदल धीरे धीरे चलती हुई जा रही थी, तो मेरे पास बैग था एक जो कि मैं दुकान पे ही भूल आई थी। तो अभी गया है वापस अमन बैग लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे धीरे से चल रही हूँ और साथ में अमन का वेट कर रही हूँ। तो चलिए भूल गई थी देखिए बाहर ही, तो अमन लेके आ रहा है वो झोला। और चले चलते हैं अब घर पे, और घर पे जाके मिलेंगे फिर। थैंक यू यार, आए नहीं राहुल, तो मैं गेट पर से ले रही हूँ बाइक, फिर बंदा आ ही नहीं रहा है, रोज का ही हो रहा है अब। ये देखो मैं और अमन खड़े हैं यहाँ पे, किसका वेट कर रहे हैं? पायलट का। और पायलट हमारे ऐसे धोखेबाज, आज धोखा दे दिया पायलट ने हमारे। वो देख सामने से अब आया, नहीं वो भी है ये, हाँ कहीं पाकिस्तान में प्लेन नहीं उड़ा रहा है तो यही। ये देखो हमारा पायलट ना, धोखेबाज पायलट। आज मुझे इतना लंबा वेट करना पड़ गया, मैं यहाँ तक आई, मेरे रास्ते में कहीं तो मिलेगा बंदा, मिला ही नहीं मुझे। तो चलिए चल अमन बाय। तो अमन चला गया तल्ली ताल को, और मैं चली अब घर की तरफ। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग मैडम जी, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, और आज हमारे घर में रौनक आप देख सकते हैं, टीवी चला हुआ है मेन तो, वरना हमारा टीवी नहीं चल रहा होता कभी भी। पतिदेव आ गए हैं 2-3 दिन बाद। एवरीवन, आप लोग का शुभ तो हो गया, आप लोग रात में शुभ। तो फ्रेंड्स मैं इस बार पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैं अकेली रही हूँ घर पे, ग्रेसी और मैं, मतलब इस फ्लोर पे, नीचे तो खैर सब लोग है ये तो है। हाँ ग्रेसी है ना, अरे वो सोती है रात भर, मैं रात को देखती हूँ ना पर्दे निकाल के, ऐसे देख रही थी, मुझे सोती नहीं है वो, यहाँ सोती है ग्रेस। मैं अंदर इसलिए नहीं सोती, उसके बाल निकलते, मुझे अस्थमा का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बाल से मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं इसको यहीं पे रखती हूँ, अपने कमरे के अंदर नहीं रखती। ये सामान निकाल दो, सामान चले जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स पहले आज का जो ब्लॉग है इसको हम पूर्ण विराम देते हैं, फिर पति से मिलते हैं, गपशप मारते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा डिनर, वैसे वीडियो एंड कर चुकी थी, तो मैंने खाना नहीं दिखाया, आज खाना दिखाना तो ज़रूरी है। तो ये दिल से आए हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी, मैंने खा भी जमी थी, तेज भूख भी लग रही थी। और ये सिक्के वाला प्याज और रोटी गर्म करूँगी, और चावल, और क्या गर्म कर रहा है चावल, अभी तो साग भी तो गर्म करना पड़ेगा। और इनके लिए बना रही हूँ अंडा, और यहाँ पे है आलू कड़ी भी, तो मैं थोड़े से चावल भी खाऊंगी, मुझे दिन का लंच भी नहीं मैंने किया आज। तो चलिए जी खाते हैं फटाफट से खाना, और बड़े आराम से दोनों जने मिलकर खाना खाएंगे बहुत दिनों के बाद। मैं जाती हूँ पानी की, ग्रीन टी पी रही हूँ आजकल।